प्रकाश झा कुंभ में है, क्यों आकर्षित करता है बॉलीवुड को कुंभ? पूरी खबर। प्रयाग का कुंभ हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। इसकी कशिश ऐसी है कि गंगा, यमुना और त्रिवेणी के संगम पर सारे लोग चले आते हैं और जिस तरीके की भीड़ और जिस तरीके की आस्था नजर आती है, उस आस्थे में कई लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने मायने तलाशने आते हैं। हमारे साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा 70 mm फिल्म का सब कुछ है। जाने माने फिल्मकार प्रकाश झा हैं और राकेश शुक्ला हैं, यहाँ पर ये एडवाइज़र हैं पूरे महिला के। तो ये सारे लोग मिलकर के फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और मुझसे टकरा गए, तो लिहाजा मैं आज से बातचीत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। सर, ये बताइए कि आपको क्या खींचता है कुंभ, कितना खींचता है? आपसे टकराए लेकिन आपसे बचे नहीं। तो कुंभ तो मतलब इसका अध्यात्म खींचता है, इसका रस खींचता है। और मैं तो हमेशा हैरान हो जा रहा हूँ जब से इस बार आ रहा हूँ कुंभ में कि क्या सोच करके लोग आते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती है। चले आ रहे हैं हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, और सिर्फ चलते चलते आते हैं, गंगा मैया में नहा लेते हैं, नहा करके फिर मोटरी अपनी बांधते हैं और फिर अपना वापस चल देते हैं। तो क्या है, कैसी आस्था है, कैसा अपनत्व है गंगा के साथ, क्या देती है गंगा उनको? ये गंगा जल शायद भर के थोड़ा सा लेकर के घर चले जाते हैं, उसी में पूरा जीवन जो है वो अटका हुआ है। मतलब कि ये जीवन दायिनी है, मार्गदर्शक है, ऐसा है जहाँ भी हम अपने पिवट की तरह अपने आप को, अपनी आस्था को जोड़ के रख सकते हैं। और ये कहते हैं कि माँ गंगा है तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा, ऐसा ही कुछ लगता है। अच्छा, ये बताइए कि एक फिल्मकार होने के नाते आपको यहाँ क्या क्या नज़र आया, मतलब आप क्या देख रहे हैं और इसको जो आप शूट कर रहे हैं तो क्या प्लान है? मैं एक फिल्म बना रहा हूँ सत्संग, उसमें कुंभ का एक पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, लेकिन उसके बड़े ताने बाने को शूट करने के लिए यहाँ बहुत लोगों ने मेरी मदद की। खास करके मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मतलब जिस तरह से खुल के मेरी मदद की है और जिस तरह से मैं देखता हूँ कि वो दूसरों की भी मदद करते हैं, पूरे मेले को किस तरह से उन्होंने संचालित किया है, मुझे लगता है कि ईश्वर का वास हो गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस में। अध्यात्म की इस नगरी में अगर आप जगह जगह देखेंगे तो तंबुओं से घिरा मैदान क्या एक फिल्मकार को रिफ्यूजी कैंप नज़र आता है, या आस्था की बुनियाद पर उसे बस्तियों में तब्दील कर दी जाती है, जिसे एक नई बस्ती नज़र आने लगती है? और वहाँ की पुलिसिंग जिसकी आप बात कर रहे थे वो भी हाथ जोड़ करके होती है। तो क्या लगता है पूरा? सर, ऐसा है कि ये जो तंबू नज़र आते हैं, आपको बहुत सारा फैलाव और बहुत सारे जो मॉडर्न चीज़ें नज़र आई हैं, जैसे मेले में इस बार की सफाई आपको नज़र आई होगी, बहुत अच्छी हुई। ये सब चीज़ है, अलग विस्तार हो रहा है, बढ़ रहे हैं और मेले में आम आदमी की आस्था बढ़ रही है। लेकिन मेले के अंदर जो एक मूल चीज़ है, कल्पवासी जो है, जो आता है चुपचाप, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, अपनी आस्था से मतलब। तो आपकी फिल्म के सारे लोग प्लॉट हैं जितने आपको देखा है, या कुछ जनरल दृश्य है? नहीं, मैं तो अभी तो सिर्फ मैं एक जनरल सा शूट कर रहा हूँ। इसको मैं समावेशित करूँगा, जो कि अपना सा कुंभ जो कोरियोग्राफ करके शूट करूँगा उसके बीच में। और मेरा अनुभव मैं ये कहूँ कि अद्भुत रहा है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सबकी मदद करते रहते हैं। राकेश शुक्ला हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आपने कितने लोगों को कुंभ को शूट कराया होगा, क्योंकि आपके पास बहुत लोग आते रहे हैं? नहीं, शूट कराने का नहीं, मेला सलाहकार होने के नाते से, चाहे वो प्रवासी भारतीय हों, चाहे 70 कंट्रीज़ के हेड ऑफ मिशंस और राजदूत हों, और अभी 22 तारीख को लगभग 190 देशों के लोग यहाँ पर कुंभ का दर्शन करने आ रहे हैं। तो प्रयाग पुत्र होने के नाते से मुझे ये सौभाग्य मिला है, अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। गंगा मैया के आशीर्वाद से आगे भी चीज़ें इसी तरीके से संपन्न होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये पर्व आप सबको भी मुबारक हो। तो आप जैसा कह सकते हैं कि पूरा एक विराट होता है, और जो गंगा का है वो यहाँ आने वाले लाखों करोड़ों लोगों को उनके सदियों तक उनकी अपनी मूल संस्कृति से जोड़े रखती है। प्रयागराज के कुंभ से अजय सिंह, NDTV इंडिया।